अरे कथा ही तो सुनने गए थे, बोले भगा दिया हमें, ऐसा क्या है कथा में जो हमें नहीं सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा लाओ अभी तोल करके देख लेते हैं। जब ब्रह्मा जी ने अपना निरंजनी तराजू बाहर निकाला, एक पड़ले पे दुनिया के सारे सत्कर्म को बिठा दिया, जप तप पूजा पाठ योग साधन सारे साधनों को एक पड़ले पर रख दिया और एक पड़ले में भागवत को विराजमान किया। जब ब्रह्मा जी अपना तराजू लेकर के तोलने लगे तो दुनिया के सारे साधन जिस पड़ले पर रखा था वो पड़ला ऊपर हो गया और भागवत का वजन इतना ज़्यादा था, उसका पुण्यों का प्रताप इतना ज़्यादा था कि वो जमीन से डिगा नहीं, हिला नहीं। लघु न्यानी जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उस दृश्य को देख करके सारे के सारे ऋषि गणों को घोर आश्चर्य हुआ। अरे भैया इतने प्रतापी है भागवत। बोले भैया भागवत को हल्के में मत लेना। भागवत क्या है? बोले सत्कर्म सूचकम नूनः ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। दुनिया का ब्रह्मांड का अगर सबसे बड़ा सत्कर्म है तो ये केवल श्रीमद् भागवत की कथा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भागवत कर रहा हूँ, यही सच्चाई है, यही सत्यता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस कथा में आकर के मानवता को शिक्षा है, परमार्थ की परोपकार की शिक्षा ग्रहण करता है। अगर कथा नहीं होगी तो धर्म कब का लुप्त प्राय हो गया होता। धन्य है संत के चरण और उनके मुख से निकला हुआ यह कथा, जो जगह जगह जाकर के परिवेश जाकर के देश विदेश जाकर के धर्म की ध्वजा को पकड़ रखा है, लोगों को धर्म से जोड़ रखा है। अगर कथा नहीं होगी तो धर्म कब का लुप्त प्राय हो गया होता। आज भी कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेना महाराज, वो नास्तिक हो जाता है, कहता है मैं भगवान को मानता ही नहीं। भगवान को मानो मत मानो, भगवान कभी नहीं कहते कि तू मुझे मान। भगत बनना है तो मत बनिए। भागवत आपसे इसलिए श्रेष्ठ है, भागवत आपसे ये कहती है कि भैया भगत बनना मत बनना, लेकिन एक सच्चे इंसान बन करके दिखा देना, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। बस मानुष्यता को बताने वाली, मानवता को बताने वाली यह भागवत की कथा है। क्योंकि मनुष्य खाना पीना सोना धन कमाना बच्चे पैदा करना उसी में फंसा हुआ है। पर वास्तविकता में क्या यही मनुष्य जीवन है? क्या हमें भगवान ने इसलिए मनुष्य बनाया? क्योंकि आज का मनुष्य है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, मनुष्य के रूप में पशुओं जैसी वृद्धि हो गई है। खाना पीना सोना धन कमाने के चक्कर में लगे रहना, बस यही उसकी दिनचर्या रह गई है। क्या यही मनुष्य जीवन है? बोले भैया यही मनुष्य जीवन नहीं है। नायोम देह देह भाजाम ना लोके क्रटान कामान रहते बिन भुजाए। भगवान ने हमें केवल पेट भरने के लिए मनुष्य जीवन नहीं दिया। पेट भरने को तो जानवर भी पेट भर लेते हैं। संत लिखते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सज्जनों, अजगर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता, फिर भी उसके भोजन की व्यवस्था वो परमात्मा कर देता है। कोई जानवर काम करने नहीं जाते, पंछी करे न काम, पंछी किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाते, फिर भी उनकी भोजन की व्यवस्था वो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण करते हैं। हमको भी देने वाला, सारे सृष्टि के जीव जंतु मनुष्य सबको देने वाला वो परमात्मा है, बस हम समझ नहीं पाते। आप लोग कहते हैं पेट भरने के लिए करता हूँ, मेरे बात को ध्यान देना।
मेरे बात को ध्यान से सुनना। जब हमारा जन्म हुआ हम लायक नहीं थे, हम उस लायक नहीं थे कि हम बाहर की चीज़ें खा सकें। आप 10 महीने 1 साल तक कैसे जीवित रहे? बोले माँ का दूध पी करके। और वो दूध पहले नहीं आया, जब हमारा जन्म हुआ तभी वो परमात्मा ने माँ के स्तनों में मधुर मधुर दूध भर दिया। और भक्तों, जब स्तन में हम मुंह रखते हैं तो हम उस समय दूध पीना जानते हैं। परमात्मा ने उतना समय हमें इतनी सी अकल, इतनी सी बुद्धि हमें हाथों हाथ दे दी। जब माँ के स्तनों में हम दूध रखते हैं तो हम दूध पीने जानते हैं। जब परमात्मा को उस समय आपकी चिंता थी, क्या उस परमात्मा को अभी आपकी चिंता नहीं है? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न ही देगो। जल में थल में पशु पक्षीन में, सबकी सुधि लेत है तो को ही देहोगो। जान को देत अजान को देता हूँ, जहान को देता वो तो को ही देगो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न अहेगो। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब हमारा दांत नहीं था तब परमात्मा ने माँ के स्तनों में बड़े मधुर मधुर दूध भर दिए। और उसी समय हम बड़े माँ के स्तनों में बड़े मधुर से दूध पीना प्रारंभ करते हैं। इतनी सी अक्ल, इतनी सी बुद्धि भगवान ने हमें हाथों हाथ दे दी। प्रिय भक्तों, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप देना है। अब सौंप दियो इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु,